अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारा लास्ट जो लेक्चर था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उससे रिलेट कर रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। तो ये जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है उनको, कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट है, रो है, कॉलम है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं। तो आपको अगर वो डेफिनेशंस याद हों तो उसमें मेंशन था कि आपके पास किसी मैट्रिक्स में अगर ऑल एंट्रीज इक्वल टू 0 हों तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स देखें, B इक्वल्स टू दिस। अब इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, C में 1 कॉलम है और 3 रोज हैं। किसी मैट्रिक्स में जब एक ही कॉलम होता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब डी देखें। डी में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल्स टू 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट मीन्स 1। ई देखें, ई में 1 ही कॉलम है और 1 ही रो है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जब एंट्रीज इक्वल टू 0 होती हैं, इसमें तो 1 है तो वो भी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, एफ को देखें। एफ में 1 कॉलम है, 1 2 3 रोज हैं। मीन्स 1 कॉलम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में है 1 रो, 2nd रो, 1 कॉलम, 2nd कॉलम एंड 3rd कॉलम। मीन्स इनमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो जब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसमें देखें 1 कॉलम, 1 2 3 रोज है इसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें 1 कॉलम है तो कौन सा मैट्रिक्स है ये? कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास हैं 1 1 और नॉन डायगोनल इक्वल टू 0 हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है? या तो इसको यूनिट बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 1 कॉलम, 2nd कॉलम। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ columns means rectangular matrix। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 1 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, 1 रो है मीन्स रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, 1 कॉलम, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो। मीन्स 1 कॉलम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 1 कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम। मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 ही कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं।
तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू 0 है, मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स देखें, जब आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो और नॉन डायगोनल इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब बी मैट्रिक्स देखें, इसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं और जब नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल टू 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। सी देखें, यहां पे आपके पास डायगोनल एंट्रीज इक्वल्स टू 1 है और नॉन डायगोनल इक्वल्स टू 0 है, मींस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। डी देखें, यहां पे आपके पास डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नंबर भी नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल्स टू 0 हो, तो आपके पास ये मैट्रिक्स होता है डायगोनल। ठीक है। ई मैट्रिक्स आपका इस तरह दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 2 और इसको सॉल्व करके आएगा 2, मींस आपकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो दोनों ही इक्वल है और नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0 है। डायगोनल एंट्रीज जब आपके पास दोनों सेम होती हैं तो वो होता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव फाइंड करना है, मतलब उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, साइन चेंज करके एंट्रीज के आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव। ठीक है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास था 1 0 -1, जिसको हमने माइनस अप्लाई किया है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये दोनों पॉजिटिव थे, 1 के साथ नेगेटिव आ गया, 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है तो उसके साथ कोई साइन नहीं है, ये नेगेटिव था तो वो प्लस हो गया। बी में भी सेम, दोनों साइड पे माइनस अप्लाई किया है और मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई हैं और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई हैं। सिर्फ यहाँ पे 1 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, बाकी सारी एंट्रीज नेगेटिव हो गई हैं और ये मैट्रिक्स जो है दिए गए मैट्रिक्स का क्या है? नेगेटिव। सी को देखें, यहाँ पे भी माइनस अप्लाई किया हमने, यहाँ पे ऑल एंट्रीज जो थी वो पॉजिटिव थी तो यहाँ पे सबके साथ नेगेटिव साइन आ गया और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। डी में हमने जब माइनस अप्लाई किया तो ये दो जो थी वो नेगेटिव थी, अब ये देखें ये दोनों पॉजिटिव हो गई हैं और ये दोनों नेगेटिव हो गई हैं और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। ई में यहाँ पे सिर्फ 5 के साथ माइनस था, बाकी सबके साथ पॉजिटिव था, तो यहाँ पे देखिए बाकी सबके साथ नेगेटिव आ गया और इसके साथ पॉजिटिव साइन है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है, तो ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज क्या होता है? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है। ये ए मैट्रिक्स था मेरे पास, मैंने ट्रांसपोज लेना था इसका, तो मैंने दोनों साइड पे क्या किया? ट्रांसपोज अप्लाई किया है। ठीक है। ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये वाली साइड जो है इस साइड पे क्या होगा कि जो ये कॉलम है इसको रो में हम चेंज कर देंगे, तो कॉलम इस तरीके से लिखा जाता है तो रो इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये 0 से मैंने स्टार्ट किया है, 0 1 -2 0 1 -2। ठीक है। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 5 1 6, ये 1 रो है, जब मैंने इस पे ट्रांसपोज अप्लाई किया ये तो एज इट इज रहेगा, इस पे जब मैं अप्लाई करूंगी ट्रांसपोज तो इस पूरी रो को हम चेंज कर देंगे कॉलम में, 5 1 6 5 1 6, तो ये कॉलम की फॉर्म में आ गया। अब सी देखें, 1 2 2 -1 3 और 0, इस पे ट्रांसपोज जब मैंने अप्लाई किया है ये साइड एज इट इज, और इस पे जब मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया है इस मैट्रिक्स के ऊपर तो ये जो मेरे पास कॉलम है इसको रो में चेंज करेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये कॉलम था और ये रो बन गया। ये भी कॉलम है, 2 -1 और 0,
2 -1 और 0, यहाँ पे ये रो बन गई है। ठीक है, अब डी देखें 0 2 0 3 5, इस पे जब मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, ये साइड एज इट इज, जब यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो रो है वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 2 3 2 3। अब ये वाली जो रो है वो भी कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 0 5 0 5। ठीक है, ई पे जब मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, ये साइड एज इट इज, इस पे जब ट्रांसपोज अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये वाली जो रो है 2 3 ये कॉलम बन गई, 2 3। ठीक है, ये वाली जो रो है वो भी कॉलम बन गई है, -4 और 5। एफ पे जब मैंने अप्लाई किया ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज ये एज इट इज, और जब यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये वाली मेरे पास रो है तो ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 1 3 2 4, ये भी एक रो है तो इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, 2 4। तो ये मेरे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई करना है हमने यहाँ पे, अगर ए ये है मेरे पास, बी ये है, तो हमने प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज लें और वो जो मैट्रिक्स हमें मिले उसका फिर से हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आए। और सेम बी के साथ भी हमने ऐसे करना है। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, ये ए का मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया है, इस पे टी अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये तो एज इट इज ही रहेगा। इस पे जब अप्लाई करूंगी तो ये वाली जो रो है वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 1 2 1 2। तो यहाँ पे ये वाली जो रो है वो भी कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 0 1। ठीक है, अब इसका अगेन मैंने ट्रांसपोज लेना है क्योंकि मुझे ये चीज जो है वो प्रूव करनी है इसके इक्वल, तो मुझे इस चीज पे वर्किंग करनी पड़ेगी। ये चीज मेरे पास ऑलरेडी आ गई हुई थी ये वाली, तो इस पे मैंने अगेन टी अप्लाई किया है, तो ये वाला इसका आंसर ये वाला है, तो इस पे मैंने टी अप्लाई किया है, इस पे नहीं करना। आपका जो आंसर आया होगा इस पे अप्लाई करने के बाद उस पे आपने दोबारा से टी अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास जो रो है वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 1 0 1 0। यहाँ पे ये रो है ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, 2 1 2 1। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें आप ए के साथ, तो आपका क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं है जो ए था, 1 2 1 2 0 1 0 1। इट मीन्स कि ये आपका वेरीफाई हो गया कि ये वाली साइड ए के ही इक्वल है। अब बी के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये बी मैट्रिक्स था मेरे पास, डायरेक्टली मैंने इस पे ट्रांसपोज यहाँ पे भी अप्लाई किया और यहाँ पे भी अप्लाई किया, ये एज इट इज रहेगी। और इस पे जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये रो है ये कॉलम बन जाएगी, 1 1 1 1, और ये रो है ये भी कॉलम बन जाएगी, 2 0 2 0। ठीक है, अब अगेन आपने इस पे टी अप्लाई करना है, ये ऑलरेडी था आपके पास, इसके ऊपर आपने अगेन ये टी अप्लाई किया है, और इसका जो आंसर आया हुआ था ये वाला आपके पास, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है फिर। ठीक है, इस पे टी अप्लाई किया आपने, और ये जो रो है वो आपकी कॉलम 1 2 1 2, ये वाली जो रो है वो भी कॉलम बन जाएगी, 1 0 1 0। ठीक है, आप इसको कंपेयर करेंगे बी के साथ, क्या ये बी है, 1 1 2 0 1 1 2 0, मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया है कि बी का 2 टाइम्स जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी बी के इक्वल ही आता है। ठीक है,